नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना में बच्चों पर खतरा जबरदस्त मंडरा रहा है और कोरोना बच्चों पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। वैज्ञानिक तीसरी लहर की चेतावनी दे चुके हैं और इस बार बच्चों को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती हमारे ऊपर है। विभिन्न राज्य सरकारें तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच राजस्थान में परेशान करने वाली खबर आ गई। कोरोना ने सैकड़ों बच्चों को राजस्थान में अपनी चपेट में ले लिया है। क्या कोरोना की तीसरी लहर का खतरा और बढ़ गया है? राजस्थान से आई खबरों ने होश उड़ा दिए। 2 जिलों के 600 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव। दूसरी लहर की तबाही अभी थमी भी नहीं थी कि तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया। राजस्थान में बड़ी संख्या में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से यह आशंका बढ़ गई है कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। यही नहीं, इस बार बच्चों पर खतरा पहली और दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा हो सकता है। जयपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर डूंगरपुर में पिछले कुछ दिनों में बच्चों में कोरोना के बढ़े मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। डूंगरपुर में 12 मई से लेकर अब तक कुल 325 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। संक्रमित पाए जाने वाले बच्चों की उम्र 19 साल से कम है। इनमें से ज्यादातर के माँ बाप भी कोरोना से संक्रमित हैं। जिले में 12 मई से आज दिनांक तक 315 बच्चे 0 से 19 आयु वर्ग के पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 0 से 9 वर्ष के 60 बच्चे तथा 9 से 19 वर्ष के 255 बच्चे थे। सभी बच्चों को दवाएं दे दी गई हैं तथा ये हमारे बेहतर सर्विलेंस, बेहतर मॉनिटरिंग और जांचों के कारण संभव हो पाया है। हालांकि डूंगरपुर के कलेक्टर की माने तो ये संख्या असामान्य नहीं है। वहीं कुल मिलाकर हालात अब तक काबू में हैं। मार्च, अप्रैल, मई यानी कि विगत तीनों महीने में जो 0 से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं उनमें पॉजिटिव होने का जो ट्रेंड है वो सेम है। उसमें किसी प्रकार की अप्रत्याशित रूप से कोई वृद्धि नहीं हुई है या कहीं से ऐसी न्यूज मुझे किसी ग्रुप के माध्यम से मिली कि इतने सारे बच्चे संक्रमित हो गए, तो मैं उसका खंडन करना चाहूंगा कि वो संख्या भी सही नहीं है। और 0 से 12 की कैटेगरी में वर्तमान में जिले में 50 से भी कम बच्चे संक्रमित हैं। राहत की खबर यही है कि पिछले 6 महीने में इस जिले में किसी बच्चे की मौत नहीं हुई और न ही कोई सीरियस केस आया जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया हो। इसके बावजूद राजस्थान में बढ़ते मामलों की वजह से तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी है। अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बच्चों के डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरे जिलों की बात करें तो वहां भी हालात चिंताजनक है। दौसा जिले में 1 मई से 21 मई के बीच कुल 341 बच्चों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना के मामले अब बच्चों में भी आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रोजाना बच्चों में कोरोना के संक्रमण के मामले आ रहे हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय। इसके अलावा दौसा के कई ढाणियों से भी बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आई हैं। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये तीसरी लहर में इस तरह की आशंका है, लेकिन जिस तरह से खबरें लगातार आ रही है राजस्थान के कई जिलों से कि बच्चों में कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से यह परेशानी का सबब है। राजस्थान के डूंगरपुर और दौसा जिले को मिला दे तो कुल मिलाकर 600 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अन्य जिलों में भी बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में कुल मामलों में जहां देश में कमी आ रही है, वहीं बच्चों में बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। ये चिंता वैज्ञानिकों की उस चेतावनी की वजह से और बढ़ गई है, जिनके मुताबिक तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। यही नहीं, बच्चों की वैक्सीन अब तक नहीं आई। ऐसे में तीसरी लहर से बच्चों को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। डूंगरपुर से राजेश सोनी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की पहली लहर में आरटी-पीसीआर टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे और दूसरी लहर में यह संख्या 10% तक पहुंच गई। आबादी के हिसाब से देखें तो हमारे देश में बच्चों की 30 करोड़ की आबादी का यह 14% हो। 14% यानी आबादी में 4 करोड़ 25 लाख बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। बच्चों के लिए खतरा कितना बड़ा है, उन्हें हम कैसे बचाएं, डॉक्टर्स का इस पर क्या कहना है, देखिए। बच्चों में पहले फेज़ की कंपैरिजन में इस बार इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेन अलग है।
हर स्ट्रेन का एक अलग पैटर्न होता है और बच्चे यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं बच्चों में डिजीज़ हो रही है, लेकिन वो इतनी सीवियर नहीं है जितनी यंग और ओल्ड एज में है। लेकिन ये आगे जाके भी इसका फॉर्म माइल्ड ही रहेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो दूसरी लहर कोरोना की आई है इसके अंदर बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। पहली लहर के अंदर बहुत ही मामूली परसेंटेज थी जो कि ना के बराबर थी जिसके अंदर बच्चे इम्पेक्ट हुए हैं, पर ये जो दूसरी लहर है इसके अंदर कोरोना के कई सारे वेरिएंट्स या म्यूटेंट्स आए हैं, जैसे डबल म्यूटेंट है, ट्रिपल म्यूटेंट है, साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट है। तो ऐसे कई तरह से म्यूटेंट आए हैं और बच्चे इस बार ज़्यादा प्रोन हैं और इसलिए ही कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो होगी वो 18 साल से कम वालों को इम्पैक्ट ज़्यादा करेगी, क्योंकि बड़ों के अंदर लगभग हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी होगी या वैक्सीनेशन हो चुकी होगी और बच्चों के अंदर अभी वैक्सीनेशन नहीं है और हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, तो इसलिए उनके इम्पैक्ट होने के चांसेस थर्ड लहर के अंदर ज़्यादा होंगे। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। वैज्ञानिकों की इस चेतावनी को विभिन्न राज्य सरकारों ने बहुत गंभीरता से लिया है। महाराष्ट्र में एक टास्क फोर्स गठित की गई है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे महाराष्ट्र ने अभी से तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। इसीलिए उद्धव ठाकरे सरकार एक स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है जो राज्य में बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर्स बनाएगी। बच्चों में टीकाकरण नहीं हो रहा है, इसलिए अगर उनको कोरोना बाधित हो जाता है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम उनके लिए खास तौर पर एसएनसीयू जो बेड्स है वो एसएनसीयू बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं, उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं, तो ये वेंटिलेटर्स हो, ये मेडिसिन हो, उसकी भी तैयारी करना उतनी ही जरूरी है। तो और छोटे बच्चे होते हैं उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना जरूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना जरूरी है और प्री प्लानिंग होना जरूरी है। इसीलिए ये टास्क फोर्स हम बना रहे हैं और टास्क फोर्स का जो मार्गदर्शन रहेगा हम जल्द से जल्द उस हिसाब से करेंगे। बच्चों के लिए जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे उनमें बच्चों के हिसाब से पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स और दूसरी जरूरी मेडिकल चीजों का इंतजाम होगा। ये सब स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स की देखरेख में होगा। टास्क फोर्स बच्चों की ट्रीटमेंट के पैटर्न की स्टडी भी करेगी। तीसरे लाट में या तीसरे हवे में जो आएगी उसमें शायद वो बाढ़ में बच्चों की संख्या बढ़ सकती है और उसके अनुसार से महाराष्ट्र शासन ने तैयारी चालू की है। उन्होंने पीडियाट्रिक जो शिशु रोग तज्ञ जो है उनकी एक मीटिंग बुला के उनके सब एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ एक विचार विमर्श करके उनकी एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन बनाई है ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए। महाराष्ट्र में करीब 6000 पीडियाट्रिशियंस है जिन्हें बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए ट्रेन किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और तीसरी लहर में और ज्यादा बच्चों के संक्रमण की आशंका है। इस बार हमने देखा है कि बच्चों में कोविड इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। सिर्फ उतना नहीं है, जो बच्चों उनमें से जो परसेंटेज ऑफ द बच्चे हैं जिनको अक्सर हम लोग होम क्वारंटाइन में ही लास्ट टाइम मैनेज कर रहे थे, इस बार हमको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ रही है। उनमें एक्यूट कोविड इफेक्ट भी आ रही है और उनमें लेट कोविड इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम वो भी हो रहा है। छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और ये हो सकता है कि स्ट्रेन चेंज हो रही है, पैटर्न जो है वो चेंज हो रही है, जो सिवियरिटी ऑफ द लंग डिजीज है वो एडल्ट्स की तरह दिख रही है। तो ये पॉसिबल है कि थर्ड वेव में हम ज्यादा सीवियरिटी देखें या ज्यादा बच्चों को आईसीयू की जरूरत पड़े और उसके लिए प्रिपेयर करने का रखना अगर पॉसिबल है तो वो सबसे अच्छी बात। कोविड की दूसरी लहर से जूझने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर के लिए आकलन लगा रही है, जिसमें माना यह जा रहा है कि बच्चों और स्लम पॉपुलेशन में इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर्स और स्लम्स में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के ड्राइव प्लान किए जा रहे हैं। सौरभ बख्तानिया के साथ मुस्तफ़ा शेख, मुंबई आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।